राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो को माध्यम बनाकर बताएंगे कि स्वर्ग के अधिपति होते हुए भी देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती। हिंदू धर्म में देवराज इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। अब यहाँ प्रश्न इस बात का है कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा होते हुए भी हिंदू धर्म में लोग देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं करते। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, संपूर्ण भारत वर्ष में देवराज इंद्र का कोई भी मंदिर नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है कि देवराज होते हुए भी इनकी पूजा नहीं की जाती, नहीं इनका कोई मंदिर है। देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती। देवराज इंद्र है कौन। इंद्र कोई एक देवता नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति स्वर्ग लोक की गद्दी पर बैठता है उसे ही देवराज इंद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं। देवराज इंद्र पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होता था उसे हमेशा अपने पद छिन जाने की चिंता बनी रहती थी। इसलिए वह किसी भी सन्यासी राजा को अप्सराओं से मोहित करा उसकी तपस्या को भंग कर देता था। कभी राजाओं के यज्ञ अश्वों को चुरा लेते थे। ऐसी एक ही पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक पर इंद्र की ऐसी आदतों के कारण लोगों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया। हमारे शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक पर गौतम ऋषि नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे। वे वही ज्ञानी थे और योगी तपस्वी थे। वे जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या सुंदर होने के साथ साथ परम पतिव्रता स्त्री थी। जो भी उन्हें देखता वह उन पर मोहित हो जाता। एक दिन अहिल्या अपनी कुटिया पर अपनी पति की सेवा कर रही थी। तभी इंद्रदेव वहां से गुजरे और अहिल्या को देखकर उन पर मोहित हो गए। उस समय तो वो पृथ्वी लोक से वापस स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन उनका मन अहिल्या में ही लगा रहा और वह सोचने लगे ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे रूपवान अहिल्या उन पर सब कुछ नौछावर कर दे। और उन्होंने उन्हें छलने की योजना बनाई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि सुबह रोज कुटिया से बाहर ध्यान के लिए जाते हैं तो उन्होंने गौतम ऋषि का भेष बनाकर अहिल्या के पास पहुँचे। उन्हें देखकर अहिल्या ने मन में सोचा, आज इतनी जल्दी ऋषि ध्यान पूजा पाठ कर कैसे आ गए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में लग गईं। जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में वापस लौटे तो अपनी पत्नी को अपने ही समान पुरुष के साथ देखा तो अपनी तपस्या के बल से उन्होंने सब कुछ जान लिया कि यह तो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। और वह क्रोधित होकर श्राप दिया, जिस पत्नी के योनि के लिए इतना लालियत है उतनी ही योनि तेरे शरीर में निकल आए और देवता होने पर भी तुम्हारी अन्य देवताओं के मुकाबले पूजा नहीं होगी। और अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। ऐसा सुनते ही देवराज इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई और उनके शरीर पर आई योनियों को उन्होंने आंखों में परिवर्तित कर दिया। परंतु अहिल्या के बार बार याचना करने पर उन्होंने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है स्वामी। तब वह बोले, तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी और जब त्रेता युग में श्री हर विष्णु राम रूप में अवतार लेकर यहाँ आएंगे तो उनके पैरों का स्पर्श पाते ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तभी से लोगों ने इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया। दर्शकों, दूसरी कथा के अनुसार ब्रज में इंद्र उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी बड़े ही उत्साह के साथ कर रहे हैं तो उन्होंने ब्रजवासियों से कहा, तुम्हें ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए जो न कोई ईश्वर हो बल्कि ईश्वर तुल्य हो। तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए
कहा, यह पर्वत आपकी जीविका का साधन है। यह सुनकर ब्रजवासी बोले, यदि हमने इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया तो वह क्रोधित हो जाएंगे, तो बारिश भी बंद हो जाएगी, फिर हमारी गायों को चारा कहाँ से प्राप्त होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इसलिए हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाए। आज से हम इंद्र महोत्सव खत्म कर गौवत्स उत्सव और गोवर्धन पूजा करेंगे। जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्होंने प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी, ऐसी मूसलाधार बारिश करके समस्त ब्रज मंडल को डुबा दो, तब ब्रजवासी मेरी शरण में आकर मेरी प्रार्थना करेंगे। इंद्र की आज्ञा से प्रलयकारी मेघ घुमड़ कर चले और ब्रज मंडल में भयंकर वर्षा करने लगे। ब्रज मंडल के सभी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानकर गोवर्धन पर्वत की तराई में चले गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया। जब ब्रजवासियों का अनिष्ट नहीं हुआ तो देवराज इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। इसके बाद से ही इंद्र महोत्सव खत्म कर गोवर्धन पूजा की जाने लगी। अब तो दर्शकों आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मंदिर उन्हीं देवताओं का बनाया जाता है जिनकी पूजा की जाती है। उम्मीद है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।